यमन के एक पुराने खामोश गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। इस घर की दीवारें दरारों से भरी हुई थीं, छत खजूर की सूखी लकड़ियों से बनी थी और दरवाजा लकड़ी का पुराना पेट जिस पर जंग आलूद कुंडी लगी रहती। इस घर में एक नाबीना बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम जुलेखा था। जुलेखा की उम्र 60 बरस से ज्यादा हो चुकी थी, आंखें सफेद और बेनूर, मगर चेहरे पर ऐसा सुकून और दिल में ऐसी रोशनी के देखने वाले रुक जाते। वो सारा दिन खामोशी से घर के एक कोने में बैठी तस्बीह पढ़ती रहती, कभी कभी ऊंची आवाज में दुआ मांगती और अक्सर रात को दरवाजे के करीब बैठकर आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहती, अल्लाह, जो खाने आया शुक्रिया, जो ना आया वो भी तेरी मर्जी। इसकी कोई औलाद ना थी, शौहर बरसों पहले हज पर गया और फिर कभी वापस ना आया। लोग कहते थे कि जुलेखा के पास शौहर की छोड़ी हुई दौलत है, कुछ कहते थे सोने की पुरानी अंगूठियां छुपा रखी हैं, कुछ समझते थे कि वो बस एक फकीर है, मगर इसकी जुबान में असर। यही बातें करीबी इलाके के दो मशहूर चोरों के कानों तक पहुंची। राशिद और नौमान, दोनों एक दूसरे के पुराने साथी, जो रातों को दुकानों की छतें काटते और दिन में गलियों से गायब रहते। एक रात जब चांद आधा था और सारी गलियां खामोश थीं, राशिद ने नौमान से कहा, आज रात चलते हैं जुलेखा के घर, वो अंधी है, तन्हा है, कुछ न कुछ छुपा जरूर रखा होगा। नौमान ने सर हिलाया, तुम्हें कैसे पता? राशिद ने कहा, अंधों के पास अक्सर वो होता है जो देखने वाले चुराना चाहते हैं, और अगर कुछ न मिला तो भी दिल का सुकून जरूर मिलेगा कि हमने एक आसान शिकार को नहीं छोड़ा। रात के दूसरे पहर वो दोनों मिट्टी की दीवारों के साए में छुपते हुए जुलेखा के घर तक पहुंचे। दरवाजे के करीब दो पुराने मटके रखे थे, एक टूटा हुआ लकड़ी का स्टूल दीवार से लगा था और खिड़की से हल्की जर्द रोशनी बाहर झांक रही थी, जैसे कोई जाग रहा हो। नौमान ने राशिद के कान में सरगोशी की, वो सुई नहीं लगती। राशिद ने आहिस्ता से कहा, अंधी जाग रही हो या सो रही हो, हम तो देख सकते हैं। खामोशी से अंदर चलते हैं। वो दोनों दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुए। उनका इरादा सिर्फ चोरी करना था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस रात उनकी किस्मत बदलने वाली है। राशिद और नौमान दरवाजे के अंदर दाखिल हो चुके थे। उनका दिल धड़क रहा था, मगर कदम नर्म थे। कमरे के अंदर हल्की रोशनी एक पुराने तेल के चिराग से निकल रही थी, जिसकी लो थर थर्रा रही थी, जैसे वो भी किसी आने वाले लम्हे से घबरा रही हो। अंदर का माहौल सादा और खामोश था। मिट्टी की दीवारें, एक पुरानी चटाई, दो मिट्टी के घड़े और एक कोने में खामोशी से बैठी वो औरत जुलेखा। जुलेखा जमीन पर टेक लगाकर बैठी थी, चेहरा आसमान की तरफ, आंखें बंद, मगर चेहरे पर ऐसा सुकून जैसे वो जागते हुए भी किसी ख्वाब में हो। एक हाथ में लकड़ी की तस्बीह, दूसरे हाथ में हल्की रोशनी में चमकती सोने की अंगूठी। इसकी सफेद बालों की एक लट सर से निकलकर माथे तक आ गई थी, मगर उसने न हिलने की कोशिश की, न कोई आवाज दी। राशिद और नौमान थोड़ी देर साकित खड़े रहे। नौमान ने आहिस्ता से सरगोशी की, क्या वो जाग रही है? राशिद ने जवाब दिया, पता नहीं, मगर वो देख नहीं सकती। बस हम जल्दी करें। दोनों आहिस्ता आहिस्ता कमरे के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़े, जहां एक लकड़ी का बक्स रखा था। राशिद ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर बक्स खोलने से पहले ही जुलेखा की आवाज गूंजी, बेटो, बक्स में कुछ नहीं। अगर तुम्हें भूख लगी है तो पानी और खजूरें वहां रखे हैं। दोनों के कदम रुक गए। वो आवाज नर्म थी, कमजोर थी, मगर इसमें एक ऐसी ताकत थी जो दोनों को जकड़ गई। राशिद ने पलट कर देखा, जुलेखा की आंखें अब भी बंद थीं, चेहरा ऊपर की तरफ, मगर लब हिले, और उसने कहा, मुझे तुम्हारी चालों की आवाज सुनाई दी, दीवार से रगड़ खाते कपड़ों की सरसराहट और दो दिल जो घबराहट में धड़क रहे थे। नौमान ने सर झुका लिया। राशिद थोड़ा सख्त मिजाज था, बोला, हम लेने आए थे। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो दे दो, वरना हम चले जाते हैं। जुलेखा मुस्कुराई, मेरे पास कुछ नहीं, सिवाय इस रोशनी के जो तुम दोनों के दिलों में अब भी बाकी है। और अगर तुम कुछ ले जाना चाहते हो
तो वो दुआ ले जाओ जो मैं हर आने वाले के लिए करती हूँ। नोमान की आंखों में नमी आ गई। उसने राशिद की तरफ देखा और पहली बार दोनों की नजरें एक ऐसी खामोशी में जा गईं जिसमें ना खौफ था ना लालच, सिर्फ हैरत। कमरे में हल्की हुआ चली, चिराग की लो थोड़ी सी बुलंद हुई और ऐसा महसूस हुआ जैसे वो रोशनी इन दोनों को छू गई हो। राशिद ने कदम पीछे हटाया। नौमान ने अपना हाथ जेब में रखा मगर खाली निकाला। जुलेखा ने कहा, बेटो, तुम्हारी चेहरे तो मैं नहीं देख सकती मगर तुम्हारी दिलों की चाप सुन सकती हूं। आज तुम कुछ चारा कर ले जा सकते थे मगर तुम खुद को बचा कर जा रहे हो। दोनों खामोशी से दरवाजे की तरफ बढ़े। राशिद ने पलटकर आखिरी बार देखा और वो पहली बार इस रात उदास नजर आया। नौमान ने दरवाजा खोला और दोनों बाहर निकल गए। मगर इस रात वो चूर कुछ न चरा सके सिवाय इस औरत की वो बात जो दिल में गहराई से उतर गई थी। घर से बाहर निकलकर राशिद और नौमान देर तक खामोश चलते रहे। ना कोई बात, ना कोई इशारा, सिर्फ कदमों की चाप और दिल में एक अजीब सा बोझ जो चोरी से नहीं बल्कि चुप से पैदा हुआ था। वो दोनों पहली बार किसी घर से खाली हाथ लौटे थे मगर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा साथ ले आए हों। रास्ते में नौमान राका दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, राशिद। वो अंधी थी मगर ऐसा लगा जैसे इसने हमें देख लिया हो। राशिद ने कोई जवाब ना दिया। इसका चेहरा सख्त था मगर आंखों में वो शोला ना रहा जो हर बार चोरी से पहले चमकता था। नौमान ने आहिस्ता से कहा, हमने आज कुछ नहीं लिया फिर भी मेरा दिल हल्का हो गया है। राशिद ने पहली बार सर हिलाया। कभी कभी किसी का एक जुमला उंगलियों से ज्यादा चोट दे जाता है। दोनों खामोश बैठे रहे। रात धीरे धीरे अपनी चादर समेट रही थी और आसमान की सियाही अब नीले में बदल रही थी। सुबह के वक्त दोनों एक पुराने कुएं पर पहुंचे जहां वो अक्सर अपनी चोरी बांटने बैठा करते थे। मगर आज वो वहां बैठे तो सही मगर हाथ खाली और दिल भरे हुए थे। नौमान ने कुएं के किनारे बैठकर कहा, राशिद, अगर वो औरत हमें कुछ दे भी देती, क्या हम इसे ले सकते थे? इसके अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे हैं। तुम कुछ चारा कर ले जा सकते थे मगर तुम खुद को बचा कर जा रहे हो। राशिद ने जमीन पर एक लकीर खींची और बोला, हमने जो कुछ इस रात चारा वो शायद हमारी आंखों के पर्दे थे। नौमान ने चौंक कर इसे देखा। ये वही राशिद था जिसने कभी जिंदगी में शर्मिंदगी का नाम न लिया था, जिसके लिए चोरी खेल थी और ज़मीर एक पुरानी दास्तान। इसी वक्त कुएं के करीब से एक शख्स गुजरा जिसने इन दोनों को बैठे देखा और पूछा, भाइयों, खैरियत? रात भर बाहर? नौमान ने हंसते हुए जवाब दिया, हम एक अंधी औरत से मिलने गए थे और आंखें खोलकर लूटे हैं। इस शख्स को कुछ समझ न आया, वो आगे बढ़ गया। राशिद और नौमान ने कुछ देर बाद फैसला किया कि आज वो कोई चोरी नहीं करेंगे, ना बाजार से न किसी दुकान से, बल्कि वो सीधा मस्जिद जाएंगे और पहली बार जिंदगी में खामोशी से नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद में बैठे जब इमाम ने सूरा नूर की तिलावत की तो नौमान की आंखें भर आए। राशिद ने सजदा किया और सजदे में दिल से एक जुमला निकला, ए रब, अगर अंधी आंख में भी नूर हो सकता है तो हमारी आंखों को भी वो रोशनी दे जिससे हम लोगों को ना सही खुद को देख सकें। नमाज के बाद दोनों कुछ देर मस्जिद के सुतून के साथ खामोश बैठे रहे। ना राशिद कुछ बोला, ना नौमान ने कोई सवाल किया, लेकिन उनकी खामोशी पहले जैसी ना थी। अब इसमें बोझ नहीं था बल्कि एक ऐसी हल्की रोशनी थी जो इंसान के अंदर धीरे धीरे जगह बनाती है। राशिद ने मस्जिद के कोने में रखी एक पुरानी तस्बीह को देखा, फिर आहिस्ता से उठकर उसकी सफाई करने लगा। नौमान ने पहली बार इसे खिदमत करते हुए देखा, ना हुक्म ना मजबूरी, बस दिल की ख्वाहिश। जब दोनों मस्जिद से बाहर निकले तो दिन चढ़ चुका था। लोग बाजारों में थे, सूरज चमक रहा था और वही गलियां जो कल रात गवाह थीं उनके इरादों की, आज उनके सुकून की शाहिद बन चुकी थी। नौमान ने कहा, राशिद, हम दोबारा वहां जा सकते हैं? राशिद ने इसकी तरफ देखा, चेहरे पर वही सख्ती मगर आंखों में नरमी थी।
जुलेखा के पास। हाँ, इससे मिलने, ना लेने, ना चुराने, बस मिलने। राशिद ने सर हिलाया। चुल्लू, शायद अब हम इसके सामने कुछ कह सकें जो इस रात न कह सके। शाम के वक्त जब वो जुलेखा के दरवाजे पर पहुंचे तो चिराग पहले से जल रहा था। दरवाजा खुला था और अंदर वही खामोश रोशनी फैल रही थी जैसे वो जानती हो कि कोई आने वाला है। जुलेखा उसी जगह बैठी थी, चेहरा आसमान की तरफ, आंखें बंद और लबों पर तस्बीह के साथ साथ एक नरम सी मुस्कुराहट भी चल रही थी। राशिद ने हिचकिचाते हुए आवाज दी, माँ जी, हम हैं। जुलेखा ने सर हिलाया। आ गए। मैं जानती थी जो दिल का बोझ ना उठा सके वो रास्ता वापस जरूर ढूंढ लेते हैं। नोमान ने झुककर सलाम किया और करीब जाकर बैठ गया। राशिद भी उसके बराबर में खामोश बैठ गया। कमरे में कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर जुलेखा ने कहा, तुम चूर हो, मगर शायद किस्मत ने तुम्हारी हाथ से वो सब छीन लिया जो दूसरों का हक था, ताकि तुम्हें वो मिल सके जो तुम्हारा अपना है, सुकून और रास्ता। राशिद ने आहिस्ता से कहा, मां जी, इस रात अगर आप हमें ना रोकती तो शायद हम फिर भी कुछ न ले जाते, मगर आज हम अब से एक दुआ लेने आए हैं। जुलेखा ने तस्बीह की माला थाम ली और कहा, दुआ? बेटे, दुआ तो दिल का वो कटोरा है जिसमें अगर तुम सच रखो तो रब बरकत डाल देता है, लेकिन अगर तुम खाली आओ तो वही खाली तुम्हारी दौलत बन जाती है। नोमान की आंखों में आंसू आ गए। मां जी, हम चाहते हैं कि बाकी जिंदगी किसी और की चीज न छुई, बस अपने नसीब को हाथ लगाएं, जो हलाल हो, जो सच हो। जुलेखा ने अपनी तस्बीह उनके दरमियान रख दी और कहा, ये रख लो, ये लकड़ी की है, सोने की नहीं, मगर इसमें वो सांसें हैं जो मैंने सजदों में गिनवाई है। अगर नियत सलामत रही तो तुम्हारा रास्ता भी सलामत रहेगा। राशिद ने वो तस्बीह हाथ में ली और पहली बार किसी चीज को लेकर शर्मिंदा नहीं बल्कि शुक्रगुजार महसूस किया। वो दोनों कुछ देर और बैठे, फिर खामोशी से बाहर निकल गए। सुबह का वक्त था। आसमान पर हल्के बादल तीर रहे थे, हवा में खजूर के पत्तों की खुशबू घुली हुई थी और गलियों में रोशनी ऐसे बखर रही थी जैसे किसी ने पुरानी दीवारों को संवार दिया हो। राशिद और नोमान इस सुबह कुछ मुख्तलिफ थे। उनके चेहरे पर वो बेफिक्री न थी जो चोरी से पहले हुआ करती थी, और ना वो घबराहट जो किसी पकड़े जाने वाले दिल में होती है, बल्कि अब उनकी चाल में एक सुकून था, एक थकन नहीं, बल्कि इस रास्ते की पहचान थी जो दिल को मिल चुका हो। राशिद के हाथ में वही लकड़ी की तस्बीह थी जो जुलेखा ने दी थी। वो बार बार उसे मुट्ठी में बंद करता, फिर खोल कर देखता जैसे किसी खजाने को छू रहा हो। नोमान ने पूछा, राशिद, क्या तुम्हें लगता है हम वाकई बदल गए हैं? राशिद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले हम जिसे कमजोरी समझते थे शायद वही असल ताकत थी। जिस रात हमने कुछ नहीं चराया, हमने वो सब कुछ पा लिया जिसे लोग जिंदगी भर ढूंढते हैं, सुकून, दुआ और किसी की बेजबान मोहब्बत। नोमान खामोश हो गया। इस दिन दोनों ने फैसला किया कि अब वो काम करेंगे मेहनत से, इज्जत से। नोमान ने लकड़ी का काम सीखना शुरू किया और राशिद ने एक करीबी बाजार में पानी उठाने और साफ करने का काम संभाल लिया। शुरुआत मुश्किल थी। लोग पहले दिनों में उन पर शक की नजर से देखते, कुछ मुस्कुरा कर कहते, चोर को मजदूरी रास आ गई, मगर जुलेखा की तस्बीह और उनकी नियत दोनों मजबूत। कई हफ्ते गुजर गए। एक दिन जब राशिद बाजार से वापस आ रहा था तो उसने एक लड़का देखा जो जुलेखा के दरवाजे के बाहर खड़ा था, आंसुओं से भीगा हुआ और हाथ में एक पर्ची। राशिद ने करीब जाकर पूछा, बेटा, क्या बात है? लड़के ने पर्ची आगे की जिस पर लिखा था, माँ जी बहुत बीमार हैं और उन्होंने कहा कि अगर मैं कहीं से दवा ना ला सकूं तो वो रब से दुआ मांगेंगी कि मुझे ही ले ले। राशिद की आंखें नम हो गईं। वो तेजी से दौड़ा, नोमान को बुलाया और दोनों ने जितनी भी जमा पूंजी थी वो दवा लेने में खर्च कर दी। जब वो दवा लेकर जुलेखा के घर पहुंचे तो अंदर खामोशी थी। दरवाजा हल्का सा खुला, चिराग मध्यम जल रहा था और जुलेखा इस पुरानी चटाई पर लेटी थी जहां वो हर रात तस्बीह करती थी। राशिद ने आहिस्ता से कहा,
माँ जी, हम दवा ले आए हैं। आपकी तस्बीह ने हमें बाला लिया। जुलेखा ने आंखें बंद रखते हुए कहा, बेटे, मैं जानती थी तुम आओगे, क्योंकि जो दिल रोशनी से बदल जाए वो अंधेरा फिर कभी बर्दाश्त नहीं करता। तुमने आज मुझे दवा दी और मुझे यकीन दे दिया कि मेरे बाद भी कोई ऐसा होगा जो खैर को संभालेगा। नोमान ने कांपते हुए कहा, माँ जी, आप हमें छोड़कर मत जाइए, हमने तो अभी जीना सीखा है। जुलेखा ने धीरे से मुस्कुराया, अगर तुमने जीना सीख लिया है तो समझो मैं मुकम्मल हो गई, क्योंकि जिसने दूसरों को जिंदगी दे दी वो खुद कभी नहीं मरता। कमरे में खामोशी फैल गई। चिराग की लो एक लम्हे को बुलंद हुई, फिर पुरसुकून होकर टिमटिमाती रही। राशिद ने जुलेखा का हाथ पकड़ा और उसमें वही तस्बीह रख दी जो उसने उन्हें दी थी। माँ जी, ये आपकी है, हमने रोशनी सीख ली, अब ये तस्बीह दूसरों के लिए संभाल कर रखिए। जुलेखा ने आंखें न खोली, बस होंठ हल्के से हिले। अगर रब ने मोहलत दी तो ये तस्बीह उन हाथों तक जरूर पहुंचेगी जिन्हें अभी तक दुआ का मतलब समझ नहीं आया। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।